नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वैद्य के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 27 इयर्स। क्या आप फिर निफ्टी में अपने प्रॉफिट्स को बूस्ट करना चाहते हैं, खास करके रेंज बाउंड या वोलेटाइल मार्केट के दौरान? न्यू एनालिसिस आपका सीक्रेट वेपन हो सकता है। इस कम्प्रिहेंसिव यूट्यूब वीडियो में हमारे साथ जुड़े, जहां हम न्यू एनालिसिस के की प्रिंसिपल को डिकोड करते हैं और यह एक रेंज बाउंड या वोलेटाइल फिर निफ्टी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपका सबसे कन्वीनियंट और बेनिफिशियल टूल कैसे हो सकता है, जानें। नियो वेव एनालिसिस मेथोडोलॉजी, इसके हिस्ट्री और यह ट्रेडिशनल वेब थ्योरी से कैसे डिफरेंट है, इसकी प्रोफाउंड जानकारी प्राप्त करें। फिर निफ्टी में रेंज बाउंड कंडीशन को पहचानना सीखें और उन सिग्नल्स की खोज करें जो नियो वेव एनालिसिस से इस ट्रेंड्स को कंफर्म करने के लिए प्रदान कर सकता है। नियो वेव एनालिसिस आपको आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रिसाइज लेवल निर्धारित करने में मदद करता है। यह इंश्योर करते हुए आप पोटेंशियल गेन से न चुकें। इस ऑल इन वन यूट्यूब वीडियो में टाइमली एग्जिट्स, रेंज बाउंड पीरियड्स के दौरान हम आपको फिन निफ्टी पर न्यू एनालिसिस अप्लाई करने के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, ताकि आप देख सकें कि यह कैसे काम करता है। फिन निफ्टी में हो रहे सभी टाइप्स ऑफ मूवमेंट के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना जानें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान अपनी कैपिटल की सुरक्षा करने और पोटेंशियल लॉसेस से बचने की कला की खोज करें। हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में शामिल होने का अर्थ है कंटिन्यूस लर्निंग और ग्रोथ की यात्रा जर्नी शुरू करना। अपने फिन निफ्टी ट्रेडिंग स्किल्स में सुधार जारी रखने के लिए लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स, स्ट्रेटजी और इनसाइट से अपडेटेड रहें। राइट एंट्री और एग्जिट पॉइंट को प्रॉफिटेबली नेविगेट करें। इस यूट्यूब वीडियो में हमारी कोशिश रहती है कि एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के मन में उठने वाले सारे क्वेश्चन का आंसर उसे मिल जाए। आए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ फुल कॉन्फिडेंस से कदम आगे बढ़ाने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 27 जुलाई 23 को हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया था, जो कि 3 सबऑर्डिनेट वेव में कंप्लीट किया था और इसके बाद यहाँ से हम लोग एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 27 जुलाई 23 से लेकर के जो करेक्टिव फॉल चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म के हम लोग एक करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसा पहले ही बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका रेट हो सकता है कि 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। तो शॉर्ट टर्म में क्या है कि हम लोग 27 जुलाई से शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है और उस करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ये 1 2 और नीचे हम लोग थर्ड वे में कंटिन्यू है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म जो कि हम लोग का 15 सितंबर 2023 से नीचे कंटिन्यू किया है, तो इसके अंतर्गत हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म में जो नीचे कंटिन्यू है वो कहाँ तक नीचे आने की संभावना है और उसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे की ओर जो कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और यहाँ जो राइज हो रहा है वो किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 15 सितंबर 2023 को हम लोग का यहाँ से नीचे का वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे का कंटिन्यू किया था और उस कंटिन्यूएशन के तहत हम लोग देख रहे थे कि 15 सितंबर 2023 से लेकर के इस पॉइंट तक एक 5 वेव में नीचे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग का जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज में है, चूँकि यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया है और ये इस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग का यहाँ पे जैसा पिछले वीडियो में आप लोग को डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव राइज के तहत ही रहने की संभावना, उसी करेक्टिव राइज के तहत हम लोग का यहाँ से ऊपर का ये बी और सी वेव में यहाँ पे पूरा किया। लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि हम लोग यहाँ से जो फॉल हुआ 11 दिन का फॉल हुआ, यहाँ पे हम लोग का रफली 8-9 दिन बीत चुका है और अभी भी छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है और हो सकता है जैसा पिछले वीक में भी बताए थे कि हो सकता है कि ऊपर 20,100 तक भी जाने की संभावना है और अभी भी हम लोग का ये ऊपर का भी बचा हुआ है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत पूरा नीचे 19,650 और ऊपर का 20,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो पूरे वीक की बात करें तो हम लोग रेंज बाउंड में ही रहेंगे और जब जब हम लोग ऊपर जाता है हम लोग तो ऊपर के स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। पूरे वीक की बात करें तो हम लोग यहाँ पे अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है और इस रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे 19,650 और ऊपर का 20,100 इसी रेंज बाउंड में
रहने की संभावना, छोटा छोटा ही ट्रेड करें। हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस दिया 19,530 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज है, और करेक्टिव राइज जब भी पूरा करके नीचे का पैटर्न कन्फर्म करेगा तो फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। तो यहाँ पे करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से जब कंफर्म करता है तो फिर से हो सकता है कि 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अभी यदि हम लोग तत्काल डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग 15 मिनट चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्टिव राइज के तहत हम लोग का ए, बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके हो सकता है कि करेक्शन में रहने की संभावना है, और करेक्शन के तहत मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे का 19,700 और ऊपर का 19,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करें और नीचे का स्टॉप लॉस रखें 19,530 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा, और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रेंज बाउंड में, इंट्राडे में यदि रेंज बाउंड में ट्रेड करते हैं तो डिक्लाइन पे बाय कर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रेंज बाउंड में ऊपर 20,100 और नीचे का 20,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना, और नीचे 19,400 से भी नीचे आने की संभावना। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस 19,530 का, इसी को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का फिर निफ्टी नीचे का ही कंटिन्यू है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे का ही और नीचे ही रहने की संभावना। सिर्फ इंट्राडे में जो कि मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड रहता है तो छोटा छोटा ट्रेड करें, और जब भी ऊपर जाता है हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का ही कोशिश करें, क्योंकि जब भी हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू करता है तो 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे का है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे है, और रेंज बाउंड में हम लोग मंडे ट्यूसडे को छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।